नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सही मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें, ऐसी कामना करते हैं। तो और दिनों की तरह एक हाथ हमारे पास रीड होने के लिए आया है। आपके सामने इस हाथ को रीड करने वाले हैं और क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं लाइफ में और कि कब कब तरक्की होने वाली है, पूरे हाथ को देखेंगे और देखते हैं कि क्या कुछ इनके जीवन में है। ठीक है, इस पूरे हाथ को रीड करेंगे। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे दिया जाएगा, वहाँ से आप मैसेज के द्वारा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस हाथ को देखते हैं, पढ़ते हैं। तो अपनी स्क्रीन पर आप हाथ देख पा रहे हैं और ये हाथ जो है अप्रॉक्स जो है स्क्वायरिश यहाँ पर बन रहा है। और स्क्वायरिश मतलब यहाँ पर पूरा जो है हम कह सकते हैं स्क्वायरिश हाथ है। मतलब आगे बढ़ने की चाहत बहुत अच्छी है, मेहनत करने की जो क्वालिटी है हाथ में नज़र आ रही है। ठीक है, क्योंकि हाथ स्क्वायरिश बन रहा है और थोड़ी सी हाथ में थिकनेस की कमी है। अगर हाथ में आप देखें कहीं आपको थिकनेस की कमी नज़र आएगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रगल रह सकता है लाइफ में। कुछ वेट इंतज़ार करना पड़ सकता है और थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी फेस करने को जीवन में मिलते हैं। ठीक है, जब हाथ में थिकनेस कम हो जाती है और जब हाथ में थिकनेस कम होती है तो ये भी देखने को आया है कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रयास करता है उसका काम एक बार में नहीं बनता है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास करेगा तभी उसका हो सकेगा, एक बार में काम कभी नहीं बनता है उसका। ये यहाँ पर देखने को आया है। अगर फिंगर्स की प्लेसमेंट की अगर बात करें तो फिंगर्स की प्लेसमेंट आपको दिखेगा कि लंबी है। ठीक है, फिंगर्स अगर हथेली के मुकाबले करें फिंगर्स की लेंथ अच्छी है। और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको सभी फिंगर्स में कहीं कहीं गैप देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको सभी फिंगर्स में जो है गैप जो है देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि पैसा तो अच्छा खासा होगा, पैसा व्यक्ति के पास आएगा, लेकिन उसी फ्लो से जाने का भी यहाँ पर चांसेस हैं। मतलब थोड़ा सा इंडिपेंडेंट सोच का व्यक्ति है, थोड़ा सा खर्चीला भी नेचर हो जाएगा। नहीं तो अगर खर्चीला नेचर नहीं है फिर भी बेफजूल के अचानक से खर्चे जो है उभर आते हैं और व्यक्ति का पैसा टिक नहीं पाता है। तो ये समस्या फेस करने को मिल सकती है। ठीक है, अगर मैं लेंथ की बात करूँ, फिंगर्स की लेंथ की बात करें अगर, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि सूर्य की फिंगर आपको ज़्यादा लंबी दिखेगी और गुरु की फिंगर थोड़ी छोटी आपको नज़र आ रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जातक के अंदर सूर्य के गुण बहुत ज़्यादा हैं। सूर्य अपने आप में ही एक राजा होते हैं, तो जीवन में राजा की तरह जीना ऐसे जातक की सोच रहती है। ठीक है, बड़े मुकाम पर पहुंचने की सोच रहती है और ऐसा जातक की फितरत होती है, नेचर होता है, किसी के अंडर काम ऐसा जातक नहीं कर पाता है। ऐसी कह सकते हैं कि कैपेबिलिटी बन जाती है कि दूसरे से काम करवाएं, नहीं तो किसी के अंडर काम करना ऐसे जातक को पसंद नहीं होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, गुरु की फिंगर थोड़ी छोटी है तो लीडरशिप क्वालिटी इतनी नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि बुध की जो क्वालिटी है वो भी यहाँ पर दिख रही है। बुध के जो फिंगर है आपको फर्स्ट बैलेंस तक पहुँचने का प्रयास तो हो रहा है लेकिन नहीं पहुँच पा रही है और माउंट भी थोड़ा सा लो सेट है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी रह सकती है। ठीक है, जीवन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम रह सकता है। अपनी बात को दूसरों के आगे रखना, उसमें समस्याएं कभी कभी उत्पन्न होती हैं, ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता है अपनी बातों को, ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं। सबसे अच्छी बात इस सभी फिंगरों से मुझे नज़र आई इनकी शनि की फिंगर। शनि की फिंगर में कोई टिल्टेशन नहीं है और बहुत ही हाई सेट माउंट है। ठीक है, माउंट भी हाई सेट है और फिंगर भी आपको बहुत लंबी दिखेगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जीवन में पैसा काफ़ी अच्छा आएगा। क्योंकि हाथ में कंडीशन में मुझे दिखी थी कि पैसे की स्थिति हाथ में अच्छी है। कुछ भी अच्छा ना हो लेकिन पैसों की स्थिति हाथ में अच्छा होना अपने हाथ में बहुत अच्छी बात होती है और बहुत सी चीज़ें हल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको नज़र आएंगी। अगर मैं यहाँ पर थंब की बात करूँ, जो थंब है वो आपको दिखेगा कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, हल्का सा फ्लेक्सिबल है, इतना याद नहीं है। और थंब का जो फर्स्ट पोर है आपको बड़ा दिखेगा, मतलब विल पावर अच्छी है, इसकी वजह से व्यक्ति कामयाब जरूर होगा। ये आपका निशान हल्का सा बन रहा है लेकिन उधर से खुला हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि पैसे की स्थिति अच्छी है, पैसा आएगा, लेकिन उसी फ्लो से जाने का चांसेस भी हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। चलिए अब यहाँ पर माउंट्स की बात कर लें। माउंट्स क्या कह रहे हैं, पहले तो आप गुरु पर्वत को देखें। आप गुरु पर्वत थोड़े से लो सेट हैं, आपको थोड़ा सा लो सेट होते हुए नज़र आएंगे। विवाह में देरी होती है, विवाह में दिक्कतें उत्पन्न होती हैं जब गुरु के पर्वत जो है थोड़ा लो सेट हो। और लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव निशान भी हैं। आपको भाग्य रेखा से, जीवन रेखा से, मस्तिष्क रेखा से कुछ लाइनें जो है ऊपर की तरफ उठती हुई दिखेगी। जब ऐसी रेखाएं हाथ में मौजूद हों तो भले ही आपने स्ट्रगल किया है, भले ही आपने बहुत ज़्यादा कुछ फेस किया है, लेकिन कामयाबी भी आपको मिलने वाली है। इसका ये इशारा होता है, ये चांसेस क्रिएट करता है और जीवन भर जो है ये प्रोग्रेस रेखाएं कुछ ना कुछ तरक्की देती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, आपको कुछ ऐसी लाइनें भी दिखेंगी, खड़ी लाइनें भी हैं। तो ओवरऑल जो है गुरु पर्वत अच्छे हैं, थोड़ा सा डिक्लाइन है, उसका दोष है, लेकिन और कोई ऐसा ज़्यादा इश्यूज यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर शनि पर्वत की बात करें तो देखिए शनि पर्वत पर ऐसे क्या स्थिति बन रही है। शनि पर्वत पर देखिए, अगर आपको यहाँ पर दिखे तो भाग्य रेखा अगर हम नज़र मारें तो भाग्य रेखा यहाँ से शुरू हुई इनकी, ठीक है, और यहाँ तक फिर शुरू हुई, लेकिन भाग्य रेखा पूरे प्रॉपर रूप से यहाँ पर जो है नहीं पहुँच पा रही है। अब देखिए क्या होता है कि जब भाग्य रेखा एक अच्छी वे में चले, भले ही वो किसी तरह के चले, लेकिन भाग्य रेखा शनि पर्वत पर पहुँचे तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है कामयाब आसानी से होगा। किस्मत अच्छी सतह बिल्कुल अच्छी तरह साथ देगी और लक का साथ हमेशा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है कि भाग्य रेखा टूट तो रही है, ठीक है, साथ में बहुत सी भाग्य रेखाएं हैं, लेकिन एक भी भाग्य रेखा है शनि पर्वत पर नहीं पहुँची है, तो इसका दोष है। ये दोष क्या कहलाता है कि जहाँ तक का कंफर्ट जोन तो अभी है, 50 तक कंफर्ट जोन रहेगा, लेकिन उसके बाद जब बुढ़ापा आएगा, जब यहाँ पर ओल्ड एज आएगा, उसको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। ये दिक्कतें यहाँ पर आती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर स्थिति हाथ में दिख रही है। ठीक है, सूर्य पर्वत की स्थिति को अगर देखें तो सूर्य पर्वत पर कोई ऐसी स्पेशल लाइन नहीं है। सूर्य पर्वत थोड़े से फ्लैट हैं, इतने ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं पॉजिटिव रेखा नहीं है, लेकिन साफ़ सुथरे माउंट है। ठीक है, इसके ऊपर कोई नेगेटिव रेखा भी नहीं है। यहाँ पर बुध पर्वत की बात करें, थोड़ा डिक्लाइन है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, लेकिन इसके ऊपर बहुत सी खड़ी रेखाएं हैं। जो खड़ी रेखाएं होती हैं बुध पर्वत पर, तो इनकम के सोर्सेज जो है जनरेट होते हैं, तो इसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। ठीक है, शुक्र पर्वत भी अच्छे हैं। शुक्र पर्वत का अच्छा होना व्यक्ति को थोड़ा सा कह सकते हैं फैशनेबल बनाता है, और फैशनेबल बनाने के साथ ये कह सकते हैं कि व्यक्ति जो ऐशो आराम वाले सुख है, जो भौतिक सुख है, गाड़ी वाहन घर कुछ भी जैसे सुख है वो भोगेगा, उसके पास आएंगे। तो ये चीज़ें शुक्र पर्वत से देखी जाती हैं। जैसे मैंने इनको कहा था स्टार्टिंग में कि हाथ में थिकनेस कम होती है, तो कुछ रेखाएं जो होती हैं शुक्र पर्वत को बांटती हैं। ऐसी कुछ रेखाएं आपको दिखेंगी, तो ये नेगेटिव मानी जाती हैं क्योंकि ये मंगल क्षेत्र से आ रही होती हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जब ऐसी रेखाएं, आड़ी रेखाएं जो है मंगल और शुक्र के बीच में होती हैं, तो कोई भी काम जो है व्यक्ति का आसानी से नहीं बनता है। एक बार में आपको वो कामयाबी नहीं मिलेगी, बहुत आपको वेट करना पड़ता है। और कह सकते हैं कि यश कम होता है। कोई भी आप किसी की भलाई कर लें, लेकिन उसका फल जो है आपको नहीं मिलता, उसकी बड़ाई आपको नहीं मिलती है। कोई भी कार्य आसानी से नहीं बनता है, कार्य बनता होगा तो अचानक से भी कुछ ना कुछ बिगड़ जाएगा। तो ये परेशानियां फेस करने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें नज़र आ रही है। चंद्र पर्वत थोड़ी सी फ्लैट है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था। इसके ऊपर क्या हो रहा है देखिए, कुछ आपको ऐसी रेखाएँ नज़र आ रही हैं, कुछ जीवन रेखा से उठती हुई रेखाएँ नज़र आ रही हैं। तो भले ही अभी बॉडी में कोई इन्फेक्शन, कोई एलर्जी, ऐसी कुछ परेशानी ना हो, लेकिन बीते समय में कुछ टाइम बाद ये परेशानी फेस करने को आपको मिल सकती है, या फिर शायद मिल भी रही होगी। ठीक है, कोई जुकाम वगैरह, एलर्जी वगैरह, जल्दी कोई बीमारी का पकड़ना शरीर में, ऐसी परेशानियां आती हैं, या फिर किसी तरह एलर्जिकल प्रॉब्लम शरीर में हो जाती है। तो ये दिक्कतें हाथ में नज़र आ रही है। ठीक है, चलिए अब रेखाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर रेखाएं देखें तो अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ देखें तो जीवन रेखा को देखें। आप जीवन रेखा
कुछ ऐसी है। अंदर की तरफ इसका पूरा मुख है, तो पारिवारिक सपोर्ट पूरा मिलने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्रेस रेखाएँ काफ़ी अच्छी है। जैसे मैंने कहा, जब कुछ प्रोग्रेस रेखाएँ गुरु पर्वत पे पहुँचती है, जीवन में कुछ ना कुछ तरक्की देती है। वही साइन इनके यहाँ पर मुझे जीवन रेखा में भी नज़र आए। पहले तो प्रोग्रेस रेखा स्टार्टिंग में बनी है यहाँ पर, कम से कम मान के चले कि ये 28 के 26 के बीच में, और एक प्रोग्रेस रेखा बहुत लंबी यहाँ पर आपको बनती हुई नज़र आएगी। ये ऊपर की तरफ पूरा जा रही है। ये इसकी एज अगर कैलकुलेट करें तो कम से कम मान के चले कि 36 से 40 के बीच में ये रेखा यहाँ पर आपको बनती हुई दिखेगी। ठीक है, तो इसमें एक बहुत बड़ा कह सकते हैं जीवन में बदलाव आएगा और बहुत बड़ी तरक्की यहाँ पर होने वाली है। उसके बाद कुछ प्रोग्रेस रेखाएँ और उठ रही हैं। यहाँ पर देखिए 45 की एज में, यहाँ पर 50 की एज में, और कुछ रेखाएं आपको ऐसी उठती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय, जो हम सोच जानते हैं कि बहुत अच्छा समय आएगा, एक दिन एक कामयाब व्यक्ति होगा, पैसा रुपया सब कुछ उसके पास होगा, वो समय जो है 35 के बाद हम कह सकते हैं कि 35 के बाद आने वाला है। क्योंकि बहुत सी प्रोग्रेस रेखाएं जीवन में आपको जीवन रेखा पर बनती हुई आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें नज़र आ रही है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक यव का निशान आपको बनता हुआ दिखेगा। जैसे मैंने कहा था कि कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन, कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम, कुछ भी चोट वगैरह लगना, कोई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाना, ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा यव का निशान आपको बनता हुआ दिखेगा। ये प्रॉब्लम देता है, कोई ऐसी बीमारी दे देगा, कोई ऐसा इशू दे देगा, शारीरिक कष्ट दे देगा जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें नज़र आ रही है। अगर यहाँ पर बात करें इनके कैरी रेखा की, तो कैरी रेखा स्टार्टिंग में ही आपको मैंने एक कल वीडियो बनाई थी, परसों मैंने आपको बताया था, जब कैरी रेखा जो धन रेखा है स्टार्टिंग से ही आपको नीचे की तरफ से आती हुई दिखे, तो स्टार्टिंग में परिवार पर निर्भर व्यक्ति होता है। ठीक है, धीरे धीरे जो है उसका जब जीवन ऊपर उठता है, या फिर कह सकते हैं कि वो परिवार से दूर जाता है, तभी तरक्की उसकी होती है। ठीक है, तो ये कुछ चांसेस क्रिएट होते हुए आपको नज़र आएंगे। एक अच्छा खासा मनी ट्रायंगल हाथ में बनता हुआ आपको दिखेगा। जीवन रेखा ये रही, और ये इनकी कैरी रेखा है, और यहाँ पर एक मत्स्य रेखा बन रही है। एक अच्छे खासे मनी ट्रायंगल का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि पैसे की स्थिति इस हाथ में काफ़ी अच्छी है, पैसा काफ़ी अच्छा रहेगा, खूब पैसा रहेगा, और जीवन में जो है पैसों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, पैसा काफ़ी अच्छा है यहाँ पर व्यक्ति कमाएंगे। तो ये चीज़ें नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पर मत्स्य रेखा की बात करूँ, तो मैंने आपको कहा था कि 36 से 40 के बीच में एक बड़ा बदलाव जो है जीवन में आएगा, बहुत बड़ा बदलाव कह सकते हैं, और वो बहुत तरक्की वाला होगा। और वही निशान, वही चीज़ें यहाँ जो है मत्स्य रेखा में भी नज़र आएंगे। देखिए, पहले तो मत्स्य रेखा ये है, और एक और मत्स्य रेखा आपको ये 40 और 36 के बीच में जो एज यहाँ पर बन रही है, उसके बीच में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। वो बदलाव नौकरी में भी हो सकता है, किसी कार्य में भी हो सकता है, लेकिन वो बदलाव काफ़ी बड़ा होगा। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर मैं हृदय रेखा की बात करूँ, तो हृदय रेखा में वही एलर्जिकल प्रॉब्लम, इन्फेक्शनी चीज़ें नज़र आ रही होगी। हृदय रेखा आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। और जब विष्णु सिंबल बनता है, तो व्यक्ति का जो भाग्य उदय होता है 36-40 के बाद होता है, वही निशान इनके भाग्य रेखा में भी नज़र आए। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि थोड़ा सा आपको डार्कनेस दिखेगी हृदय रेखा में। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति को समय समय पर कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, कोई ना कोई इससे जो है इशू जो है, शारीरिक इशू जो होते हैं वो हमेशा लगे रहते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा लगी रहेगी। ठीक है, तो हेल्थ रिगार्डिंग थोड़ा सा इश्यूज रहने के चांसेस हैं। पेट से समस्याएं कभी कभी ज़्यादा उभर सकती हैं, और जो नीचे वाले अंग होते हैं, ठीक है, जो मांसपेशियां होती हैं, वो थोड़ी सी कमज़ोर होने के चांसेस रह सकते हैं। ऐसे दोष जो है शारीरिक आ सकते हैं। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये तो मेरे पूरा हैंड एनालिसिस है, काफ़ी अच्छा हाथ है। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप कॉल पे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था। और ये मेरा पूरा हैंड एनालिसिस आपको शेयर कर सकते हैं। और जो आपने एक बात कही थी मुझे कि परेशानियाँ चल रही हैं, परेशानियाँ चलेंगी, क्योंकि जो एज आपकी है 93-94 का बर्थ है शायद, तो उस एज के हिसाब से कुछ आपको यहाँ पर आइलैंड की फॉर्मेशन बनती हुई दिखेगी। ये फॉर्मेशन है। और एक परेशानी और भी आएगी कम से कम 3 से 4 साल बाद, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सी परेशानियाँ हैं। ठीक है,
तो जो भी क्वेश्चन है आप ज़रूर कॉल के माध्यम से पूछें, ये मेरा पूरा हैंड मैसेज है, इसको शेयर कर सकते हैं। और सूर्य की आराधना करना आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। मंगलवार को आप ज़रूर आप हनुमान चालीसा पढ़ा करें, हनुमान जी की पूजा वगैरह करा करें, ठीक है। और मीठा दान करना, किसी को मीठा दान करना, किसी भी जानवर को मीठा दान करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। और कुछ ज़्यादा इशू नहीं है हाथ में। इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।